एक खिलौना था। रिपोर्ट्स तो आपकी सारी ठीक हैं। अब जरा हाथ उठाइएगा। पेन हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा कम है। गुड। अब आप घर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा ना हो कि कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं, रिपोर्ट्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, सब क्लियर है। देखिए, हमें यहाँ पे रुकने में कोई मसला नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं बाद में कोई पेचीदगी ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घबराए नहीं। मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, वो करवा लीजिएगा और आइंदा चेकअप पर आप वो रिपोर्ट साथ लाइएगा। मतलब अब हमें एक हफ्ते के बाद ही आना है? हाँ, रूटीन के लिए तो आपको आना होगा, उसके लिए आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, उस हिसाब से आप आ जाइएगा। ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ यार, मैं तंग आ गया हूँ इससे। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं। अभी ऐसे ड्रामे करेगा मेरे साथ अपना नंबर बंद करके? चल यार, जावेद का नंबर बन जा। सर, मैं भी आपको यही बताने आया था। मुझे उसकी कॉल आई थी, कह रहा था कि जफर ने उसे देख लिया, इसीलिए वो शहर छोड़ कर जा रहा है। कह रहा था यहाँ रहूंगा तो फंस जाऊंगा, और पुलिस वालों ने भी उसे देख लिया। मुझे यही उम्मीद थी उस नामाकूल से। अच्छा है सर, जा रहा है। अगर यहाँ रहता तो हमारे लिए ज्यादा मसाइल पैदा करता। खैर छोड़ो उस मनहूस को, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मेरे सारे ख्यालात हया पर अटके हुए हैं। सर, अब जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। पहले भी वो आपकी कॉल्स रिकॉर्ड कर चुकी है। बहुत शातिर लड़की है वो। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये जो शातिर लोग होते हैं ना, कई दफा ये अपनी चली हुई चाल में ही फंस जाते हैं। खैर, देखते हैं कि इस दफा ये झांसी की रानी क्या करती है। माहिन भाभी की कॉल आई? नहीं यार, वैसे तुम्हें उनके साथ ऐसा रवैया रखना नहीं चाहिए था। कुछ भी था। माहिन भाभी को जैसे ही पता चला वो फौरन आ गई, और तुमने क्या किया? उनको बेइज्जत करके भगा दिया। वो यहाँ मेरा हाल पूछने नहीं आई थी, बल्कि मुझे कुछ दिखाने आई थी। और तुम क्या एक ही बात बार बार करके मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? वो मुझे ये दिखाने आई थी कि वो किसके साथ है और कितनी खुश है। यार, तुम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हो कि उस आदमी का माहिन भाभी के साथ कोई ताल्लुक है? कहना क्या चाह रहे हो? मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, गलत सोच रहा हूँ? क्या मैं एक नेगेटिव इंसान हूँ? अच्छा खुद ही बताओ, जैसे ही उसे पता चला तो वो किसके साथ है? उसी के साथ ना, जिसके साथ ऑलरेडी थी। अपने माँ बाप के साथ भी तो आ सकती थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माहिन भाभी आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं। जफर, मुझे कायल करने की कोशिश मत करो। जहां सबूत और दलीलें साथ ना दें, वहां दिल भी नहीं मानता। अच्छा खैर, आंटी की कॉल आई थी, बहुत परेशान थी, और कसूरवार वो तुम्हें ठहरा रही हैं। सारे जहान को लगता है कि सारा कसूर मेरा ही है। फालतू की बातें मत करो, और हाँ, अपनी सिक्योरिटी रखो। मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, और ना ही किसी से कोई दुश्मनी। और वैसे भी जिसे अपनों ने मारा हो, उसे गैरों की दुश्मनी का क्या खौफ।
खैर, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। बस कर दे भाई, मुझसे ज्यादा तुझे आराम की जरूरत है। कब तक मेरा साया बन के मेरे साथ रहेगा? खुश रहे। खिलाफे तवक्को आज आपने मुलाकात के लिए मुझे बुला ही लिया। मुझे अंदाजा था कि एक ना एक दिन आपको मेरी मोहब्बत का अंदाजा जरूर हो जाएगा, और बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मैं इम्प्रेस होता हूँ। मैं यहां सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि ये जान सकूं कि आपने नदीम पे हमला क्यों करवाया। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। मेरे ही सामने बैठकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। मिस्टर शहरियार, इल्जाम नहीं लगा रही मैं, क्योंकि मैं जानती हूं सब कुछ। अच्छा, तो क्या जानती हैं आप? हमें भी तो कुछ पता चले। देखिए, बेहतर यही है कि आप मेरे सामने इनकार ना करें। तो क्या सबूत है आपके पास कि नदीम पर होने वाला हमला मैंने करवाया था? सबूत? मिस्टर शहरियार, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबूतों की कमी मेरे पास नहीं होती। सबूत अगर लाके सामने रख दिया तो, बल्कि यूं कहिए कि अगर साबित कर दिया तो फिर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी आपके पास। अच्छा, आप मुझे ब्लैकमेल करने आई हैं? नहीं, सिर्फ इकरार करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप इनकार करेंगे तो फिर सीधा जेल में जाएंगे। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद? और बदले में मुझे क्या करना होगा? बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इतना ही। खुदा हाफिज मिस्टर शहरियार। आपका मिलाया हुआ मम्मी, मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं? माँ से ज्यादा औलाद की तकलीफ कौन महसूस कर सकता? लेकिन आप है कि मुझसे खफा हो गई, मुझसे बात भी नहीं कर रही। फारिग वक्त में ही हमारी याद आती है नदीम तुम्हें। कोई अहमियत नहीं है हमारी तुम्हारी जिंदगी में, अच्छी तरह जान चुकी हूँ मैं। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैं क्यों नहीं आ सका। प्लीज टॉक टू मी। बाप की बीमारी का सुन के भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला। हमारी खुशी अहम नहीं थी, बाहर जाना ज्यादा अहम था तुम्हारे लिए। वाह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये आपके सिग्नेचर चाहिए।
मिस हया को मेरे रूम में भेजिएगा। सर वो तो कहीं गई हैं। कहाँ गई है? सर कुछ बता कर नहीं गई, पता नहीं कहाँ गई हैं। ठीक है, आप जाइए। मैडम जी। जफर साहब आपका पूछ रहे थे। अच्छा, जफर सर आ गए हैं ऑफिस? जी मैम, वो आ चुके हैं और आपका पूछ रहे हैं। चले, मैं मिल लेती हूँ उनसे। ठीक है। अब क्या झूठ बोलूंगी इनसे। जी सर। हया, आप कहाँ हैं? मैं ऑफिस में हूँ सर। ऑफिस में? मुझे तो खबर मिली कि आप ऑफिस में नहीं हैं। सर मैं बस अभी आई हूँ, बल्कि आपके रूम में आने का सोच ही रही थी। अच्छा ठीक है, आप आइए, मैं कॉफी मंगवाता हूँ। जी। दो कप कॉफी भेज दीजिएगा। खुदा का गजब नाजिल हो उन पर। मेरी बच्ची का हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया, और ये सब कुछ नदीम की माँ की वजह से हुआ है। जब से वो उस घर में आई, फसाद खड़े हो गए और नदीम तो बिल्कुल ही बदल गया। नहीं, नहीं। क्यों नाम ले रही हो उन जालिमों का जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की? देख रही है उसकी हालत। खुदा का गजब नाजिल हो उन पर जिन्होंने मेरी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी अजाब बना दी। तुम्हें ऐसे में भी बद्दुआएं याद आ रही हैं? तो क्या दुआएं दो, इस काबिल हैं वो? आता हूं मैं भी। कहाँ जा रहे हैं आप? माहिन की हालत तो देखें। कॉल करता हूँ नदीम को, और क्या कर सकते हैं हम। एक तो मेरी समझ में आपकी बातें नहीं आती। क्या किया है नदीम ने हमारी बेटी के साथ? अरे वो इसे नहीं चाहता, ना ही इससे कोई रिश्ता रखना चाहता है, और आप चले उसे कॉल करने। हमारी बच्ची की जान पे बनी हुई है और तुम्हें अपनी अना की पड़ी है। करता हूँ बात नदीम से। माहिन, आंखें खोलो बेटा। माहिन, एक खिलौना था। सर वो एक्चुअली अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सर आप तो जानते हैं ना, जब से पापा की डेथ हुई है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और सैरिश, उसे तो कुछ ख्याल ही नहीं है। लाउबाली सी तबीयत है उसकी, सब कुछ मुझे ही तो देखना पड़ता है। अरे मैं कहाँ आपको कुछ कह रहा हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अच्छा होता अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं भी चलता आपके साथ। अगर आप इस लायक समझती तो। सर आपको मैं कैसे कुछ बताती, आप तो नदीम सर के मसले में इतना उलझे हुए थे। और सच पूछे ना तो उनसे ज्यादा मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। आप भी तो उनके साथ थे ना। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाता तो। आपको वाकई मेरा इतना ख्याल है या सिर्फ प्रिटेंड कर रही हैं? सर जरूरी नहीं है कि हर ख्याल का इजहार किया जाए। कुछ ख्यालों का इजहार
इंसान चाह के भी नहीं कर पाता सर। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप हर बार एक कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट जाती हैं? सर बस क्या बताऊं आपको, बस यूं समझ लीजिए कि अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं। मैं चाहकर भी अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रही। पता नहीं आप कब इस पोजीशन से निकलेंगी। वैसे एक बात कहूं, माइंड मत करना। अरे सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपकी बात को माइंड करूंगी? Not possible. You know what? I trust you. मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी कहेंगे वो मेरी भलाई के लिए होगा। मैं आज तक आपको समझ नहीं पाया। आपकी बातें मेरी समझ से बाहर। सर वो नदीम सर तो मेरा ख्याल है ऑफिस नहीं आएंगे ना कुछ दिनों तक। देखा, आपने किस आसानी से गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। हकीकत तो यह है कि आप उकताती हैं हमारे मौजू पे बात करने से। सर बस कुछ बातों के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए। यही तो पूछना चाहता हूँ। और कितना इंतजार करूं? वक्त के साथ आप सब कुछ समझ जाएंगे सर। अब सर वक्त I mean, कुछ देर बाद मैं आई हूं ना, तो जरा ऑफिस में चेक कर लूं। सर मैं जा सकती हूँ? थैंक यू। एक खिलौना था। वो बीवी है तुम्हारी, उसे तुम्हारी जरूरत है। नहीं, उसे अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत तो तब की खत्म हो गई जब वो ये घर छोड़कर चली गई थी। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि बेटी की पैदाइश पे लोग रोते क्यों हैं। जब औलाद जवान हो जाती है तो बेहिस हो जाती है, उसे अपने माँ बाप की परवाह नहीं रहती। मुझे मर जाना चाहिए अम्मी। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।